दोस्तों नमस्कार। पेमेंट और पेंशन रिवीजन को लेकर के अब चर्चाएं बहुत ज्यादा तूल पकड़ती जा रही हैं। कहीं वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर करने के लिए बात की जा रही है, कहीं केंद्रीय कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की जा रही है, कहीं महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का जो बकाया है 18 महीने डीए का एरियर उसको दोबारा से भुगतान करने की बात कही जा रही है, और कहीं 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी के गठन की बात कही जा रही है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के रिवाइज्ड सैलरी के लिए 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन करे। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तमाम सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं कि न्यूनतम वेतन में वृद्धि की उम्मीद, यानी जो मिनिमम सैलरी है उसमें बढ़ोतरी की बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। अगर हम 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केवल उसी फॉर्मूले को लें जो फॉर्मूला 7th पे कमीशन के लिए फिक्स किया गया था, यानी फिटमेंट फैक्टर 2.57 को ही लें, तो वर्तमान में 18,000 रुपए जो न्यूनतम वेतन है उसको 2.57 से गुणा करेंगे तो 46,260 रुपए न्यूनतम पे बैठेगी फिटमेंट फैक्टर 2.57 के अनुसार। लेकिन कर्मचारी संगठनों की जो मांग है वो है कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करती है और कमेटी के द्वारा 3.68 रिकमेंड किया जाता है, तो ऐसे में जो नई बेसिक पे फिक्स होगी वो होगी 18,000 गुणा 3.68 बराबर होगा 66,240 रुपीज, यानी 66,240 रुपए 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.68 को लिया गया तो बनेगी न्यूनतम आपकी बेसिक पे। अब डिपेंड करता है कि कमेटी क्या रिकमेंड करती है, कमेटी के द्वारा क्या निकल के आता है। दोस्तों 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम पे 18,000 रखी गई और इसमें फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों के लिए 2.57 लिया गया। वर्तमान में कार्मिकों को इसी आधार पर वेतन का भुगतान किया जा रहा है। हालांकि कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर 3.68 से गुणा करते तो न्यूनतम बेसिक पे 26,000 हो जाती, जिसकी मांग लगातार चलती आ रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको माना नहीं और जैसे कि तैसे की स्थिति बनी हुई है। कर्मचारी संगठन और एक्सपर्ट्स इनकी बात को जरा सुने तो जब वित्त राज्य मंत्री जी के स्टेटमेंट आए थे कि 8वें वेतन आयोग के ऊपर सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रही है, तो ऐसे में सवाल यह हुआ था कि सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कब तक कर सकती है, करेगी भी या नहीं। सरकारी घोषणा का मतलब सिर्फ यह है कि वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जब वित्त राज्य मंत्री जी ने कहा कि 8वें वेतन आयोग का कोई भी ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, उसके बाद भविष्य में इसके गठन की घोषणा हो सकती है या नहीं, इसके बारे में भी सरकार की कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। तो कुछ कर्मचारी संगठन और एक्सपर्ट्स इसे सकारात्मक रूप से भी ले रहे हैं। अब क्यों सकारात्मक रूप से ले रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं नए फॉर्मूले को ध्यान में रख के ले रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर क्या ऑटोमेटिकली रिवाइज कर दिया जाएगा, फिटमेंट फैक्टर को लगा करके क्या वेतन आयोग को बिठाया नहीं जाएगा और बिना वेतन आयोग को बिठाए केंद्रीय कर्मचारियों की, पेंशनरों की सैलरी पेंशन रिवाइज की जाएगी किसी नए फॉर्मूले के तहत, तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं गंभीरता से विचार चल रहा है। 3 बिंदुओं को मुख्य तौर पर माना गया है। एक रिपोर्ट है स्टाफ न्यूज की तरफ से कि 7वें वेतन आयोग ने अपने सिफारिशों में यह कहा था कि भविष्य में वेतन आयोग के स्थान पर केंद्रीय कर्मियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और परफॉर्मेंस से जोड़ते हुए प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि की जाए। कर्मचारियों का प्रमोशन भी उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ही तय किया जाए। इस फॉर्मूले को आइक्रॉइड फॉर्मूला नाम दिया गया। आइक्रॉइड फॉर्मूला दोस्तों अभी बहुत ही चर्चा में चल रहा है। आप तमाम सोशल मीडिया खबरें देखते होंगे, यूट्यूब पर भी कई चैनलों के माध्यम से आपको सुनने को मिला होगा। आइक्रॉइड फॉर्मूला के तहत वेतन में वृद्धि की जाएगी। आइक्रॉइड फॉर्मूले के बारे में बताया गया है कि इसमें 3 मुख्य बिंदुओं को लिया जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए, महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और परफॉर्मेंस आधारित। इन तीनों को मुख्य बिंदु बनाया गया है आगे की वेतन को वृद्धि करने के लिए। लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि केंद्र सरकार आइक्रॉइड फॉर्मूले को इस्तेमाल करेगी या 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन करेगी। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी लगातार जो इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार उनका जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के ऊपर जल्द से जल्द ऐलान करे, बोनस के ऊपर ऐलान करे,
क्योंकि दिवाली का वक्त नजदीक आ रहा है और यहाँ नवरात्र शुरू हो चुके हैं, यानी कि त्योहार का सीजन अब बिल्कुल अपने चरम पर है, बिल्कुल नजदीक है। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के ऊपर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, जिसका इंतजार देश के लाखों करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को अभी भी बना हुआ है। दोस्तों 18 महीने के ऊपर खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के ऊपर जल्द से जल्द विचार करे। कई बार इस मुद्दे को मैंने वीडियो के माध्यम से बताया भी है, क्योंकि संगठनों की अब मांग उठ गई है 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर के। इसके ऊपर भी स्थिति असमंजस वाली बनी है कि केंद्र सरकार ऐलान करेगी या नहीं करेगी। दोस्तों वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों के बारे में चर्चा करें तो जो डिमांडें थी भूतपूर्व सैनिकों की, जो मांगे थी, उन मांगों को केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं माना है, स्वीकार नहीं किया है और लगातार उनकी तरफ से धरने दिए गए हैं अलग अलग तारीखों में, अलग अलग जगहों पर, कि केंद्र सरकार उनकी मांगों को स्वीकार कर ले। बहुत सी विसंगतियां हैं, जैसे कि डिसेबिलिटी पेंशन और जो फिटमेंट फैक्टर का अंतर है कर्मचारियों का, अधिकारियों का, उसको भी थोड़ा सा रिवाइज किया जाए, जिससे कि उनकी पेंशन में थोड़ा बहुत इजाफा अच्छा खासा हो जाए। उसके बाद महिलाओं को यानी फैमिली पेंशनर को पेंशन बढ़ोतरी की बात कही गई है, विधवाओं के लिए पेंशन बढ़ोतरी की बात की गई है और भी बहुत सारे बिंदु हैं विसंगतियों के जो दिए गए हैं कि इन विसंगतियों को केंद्र सरकार जल्द से जल्द दूर करे। दोस्तों नेशनल काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें कई एजेंडा पॉइंट रखे गए थे, जिसमें नेशनल इंक्रीमेंट, फैमिली मेंटेनेंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, बोनस, एमएसीपी और स्टेपिंग अप ऑफ पे, इन सभी मुद्दों को रखा गया था और इनके ऊपर क्या निकल के आता है, क्या नहीं निकल के आता, ये आगे चल के हमें पता चलेगा। जो मुख्य एजेंडा पॉइंट्स थे वो मैंने आपको पहले भी बता दिए, एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं कि पेमेंट ऑफ एफएमए टू पेंशनर्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड ब्रिंग द एम्प्लॉइज ऑफ इंस्टीट्यूट विद इन द एम्बिट ऑफ सीसीएस एमए रूल्स। आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट के जो पेंशनर हैं उनके लिए एफएमए के लिए बात कही गई है। इसमें रिस्टोरेशन ऑफ फैसिलिटीज एंड कंसेशन विड्रॉन बाय रेलवे टू सीनियर सिटीजन्स, जो रेलवे ने सीनियर सिटीजन्स के लिए फैसिलिटीज विड्रॉ की गई थी उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए। पेंशन टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ इनकम टैक्सेशन, पेंशन को इनकम टैक्स से हटा दिया जाए, क्योंकि पेंशन का कैलकुलेशन इनकम टैक्स में अभी भी होता है। अगर ज्यादा आपकी पेंशन बन रही है और इनकम टैक्स के दायरे में आ रही है तो उसकी कटौती इनकम टैक्स की जरूर होगी, उसको भी हटाने की बात कही गई है। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनमें आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन ऑन 7th सेंट्रल पे कमीशन रिकमेंडेशन ऑन रिस्क अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज, रिस्क अलाउंस की भी बात कही गई है इन एजेंडा पॉइंट में। और सबसे बड़ा एक और मुद्दा है वो है रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर 12 ईयर्स, यानी जो कम्यूटेशन आप ले लेते हैं और अभी जो फिलहाल वक्त चल रहा है 15 साल तक कटौती होती है कम्यूटेशन की, उसके बारे में बताया गया है कि उसको 12 साल तक किया जाए और 12 साल के बाद जो फुल पेंशन है वो चालू कर देनी चाहिए। ये मुद्दा भी उठाया गया है। और एमएसीपी का भी मुद्दा उठाया गया है कि एमएसीपी टू बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 2006, यानी 1 जनवरी 2006 से एमएसीपी को इफेक्टिव कर देना चाहिए इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें और 1 जनवरी 2006 से एमएसीपी को इफेक्टिव कर दिया जाए। ग्रांट ऑफ 1 नोशनल इंक्रीमेंट फॉर दोज हु रिटायर्ड ऑन सुपरएनुएशन ऑन 30 जून, इस मुद्दे को भी उठाया गया और सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट भी हो गया है कि इस मुद्दे के ऊपर केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी ऐलान करे और जो भी पेंशनर अफेक्टेड हैं, जो अभी भी वंचित है अपने पेंशनरी बेनिफिट से, उनको उनका पेंशनरी बेनिफिट दे दिया जाए। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द 7th सीपीसी पे रिवीजन बेनिफिट फॉर दोज रिटायर्ड ऑन 31 दिसंबर 2015। 31 दिसंबर 2015 को जो रिटायर हो गए हैं उनके लिए कही गई है बात कि उनका जो पे रिवीजन है, पेंशन रिवीजन, पे रिवीजन या पेंशन रिवीजन, वो 7th सीपीसी के अनुसार कर देना चाहिए, एप्लीकेबल कर देना चाहिए। ये भी एक एजेंडा पॉइंट में डाला गया। अब ये बहुत सारे एजेंडा पॉइंट हैं, इन पॉइंटों के ऊपर क्या विचार निकलता है, क्या नहीं निकलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और अगली जो मीटिंग होगी उसमें ये सारी चीजें खुल करके आएंगी, आखिरकार किन मुद्दों पर सरकार की सहमति बन रही है, किन मुद्दों पर नहीं बन रही है। और ये सेक्रेटरी स्तर की मीटिंग हुई थी, सेक्रेटरी साहब बैठे थे, इसकी चेयरपर्सनशिप कर रहे थे। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी आपसे जुड़ी हुई, आपकी पेमेंट और पेंशन से संबंधित। उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी ही जानकारी से भरी हुई वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन नहीं किया है तो इस चैनल को ज्वाइन करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।